हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। 0.5 m सुक्रोज का घोल एक परासरण दाब मापी में यदि 15 बार का दबाव उत्पन्न करता है तो इस प्रकार के विलयन के लिए कौन सी व्याख्या सही नहीं है। विकल्प ए उसका परासरणी विभव -15 बार है, विकल्प बी उसका जल विभव -15 बार है, विकल्प सी उसका दाब विभव -15 बार है, या विकल्प डी उसका परासरणी दाब +15 बार है। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा वह है दाब विभव। यहाँ पर हम देखेंगे कि दाब विभव जो है वह क्या है। तो दाब विभव जो है इसे साई पी से प्रदर्शित किया जाता है और यह एक धनात्मक द्रव स्थैतिक दाब होता है। यह एक धनात्मक द्रव स्थैतिक दाब होता है। इसका जो मान होता है वह ऋणात्मक नहीं होता है। इसका मान ऋणात्मक नहीं होता है। यह एक धनात्मक द्रव स्थैतिक दाब होता है। जब किसी विलेय को शुद्ध विलायक में मिलाया जाता है तो इस प्रकार जो विलयन निर्मित होता है उसका जल विभव घट जाता है। उसका जो जल विभव होता है वह घट जाता है। हम यह कह सकते हैं कि जो शुद्ध विलायक होता है उसका जल विभव या साई डब्ल्यू जो होता है वह अधिकतम होता है और इसका मान 0 होता है। यानी जो विलयन होता है उसका जल विभव हमेशा ही ऋणात्मक होता है, क्योंकि यह शुद्ध विलायक के जल विभव जिसका मान 0 होता है उससे हमेशा ही कम होता है। यदि हम दिए गए प्रश्न में विकल्पों को देखें तो विकल्प ए में कहा गया है कि उसका परासरणी विभव जो है वह -15 बार है। तो परासरण दाबमापी जो है यह परासरण दाब का मापन करता है। तो जो परासरण दाब यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया गया है वह +15 बार है। और जो परासरण विभव होता है यह परासरण दाब के मान के बराबर ही होता है, बस इसका चिन्ह परासरण दाब के विपरीत होता है। यानी इसका मान -15 बार होगा। यानी विकल्प ए सही है। विकल्प बी अभी हमने देखा कि जो जल विभव होता है उसका मान ऋणात्मक होता है और इसीलिए विकल्प बी भी सही है। इसका जो जल विभव है वह -15 बार होगा। जल विभव जो है यह परासरण विभव के बराबर है, बिल्कुल सही है। सी में कहा गया है उसका दाब विभव -15 बार है, तो दाब विभव जो है उसका मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है, अतः यह गलत है। और परासरणी दबाव जैसा कि हमें दिया गया है यह +15 बार है, यानी विकल्प सही सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।